जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। आज कुछ मैथ के इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो एएलपी और टेक्नीशियन के लिए खास हैं, और जो मैं आपको तरीका बताऊंगा, जो मेथड बताऊंगा, वो भी बहुत खास होंगे। एक बार आप तरीका को समझ लिए, जान लिए, तो बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही शानदार मेथड है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। पहला प्रश्न कहता है ए की कार्य क्षमता 20 से 3 गुनी है, अतः ए किसी कार्य को 20 से 60 दिन कम में कर लेता है, तो ए अकेले कार्य को कितने दिन में करेगा। अगर यदि आप ऑप्शन भी लेना चाहते हैं तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 30, और ऑप्शन बी में है 20, और ऑप्शन सी में है 22.5, और डी में है 90। ठीक है, तो चलिए इसको बनाने का तरीका देखते हैं। कहता है ए की कार्य क्षमता 20 से 3 गुनी है, तो ए मैंने लिख दिया और मैंने बी लिख दिया। कार्य क्षमता यानी आप बोल सकते हो कि इकाई समय में किया गया कार्य, है ना, इकाई समय में किया गया कार्य उसको बोला जाता है क्षमता। तो ए की कार्य क्षमता 20 से 3 गुनी है, मतलब रेशियो में अगर लिखना चाहे तो 3 1 लिख लिए। टाइम इसका उल्टा होता है, अगर ये इसका कैपेसिटी 3 है और ये 1 है तो टाइम भी ये 1 लेगा, मतलब ये 1 दिन लेगा तो ये 3 दिन लेगा, यदि 1 घंटा लेगा तो ये 3 घंटा लेगा। अब यहां से कह रहा है कि ए किसी कार्य को 20 से 60 दिन कम लेता है। अब देखिए यहां से हम जो कहेंगे ना, हमारा जो रेशियो से हम कहेंगे ए ले रहा है 1 दिन और बी ले रहा है 3 दिन, तो कितना दिन कम ले रहा है, तो घटा देंगे 2 दिन कम ले रहा है। तो यानी यहां से हम सिंपल कहेंगे कि 2 दिन क्या लग रहा है, कम लग रहा है। कितना दिन कम लग रहा है, 2 दिन। और इस तरह से ये हमारा मेथड है, एकदम शानदार मेथड है, शानदार लॉजिक है। और ये जो लॉजिक है वो हर मैथ में लगेगा, ठीक है, ये बहुत ही शानदार है, हर चैप्टर में लगेगा। ठीक है, तो चलिए हम यहां से कहेंगे 2, और वहां से कितना करें, 60 दिन कम। तो देखिए ये भी कम है और ये भी कम है। कम का तुलना कम से, जात का तुलना जात से, याद रखिएगा यही हमारा लॉजिक है, जात का तुलना जात से। तो 60 दिन कम ले रहा है, 2 दिन कम, जिसको निकालना बगल में गुना, यही मेथड हमारा है, यही लॉजिक हमारा है, और एकदम सरल है, आसान है। जिसको निकालना बगल में गुना करे कि ए अकेले कार्य को, तो ए करेगा तो कितना दिन लेगा, 1, रेशियो में 1 है, 1 गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। कटेगा तो 30, आपका आंसर 30 है, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आया, शानदार मेथड है। जात का तुलना जात से, जिसको निकालना बगल में गुना, आपके आंसर आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम देखते हैं और अप्लाई करते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपके एएलपी और टेक्नीशियन में आए हुए हैं और अभी एग्जाम होने ही वाला है, तो इसके लिए बहुत खास हो जाएगा। देखिए दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। चलिए हम दो संख्या लिख दिए, प्रथम संख्या, और इसका भी अगर आप ऑप्शन लेना चाहेंगे तो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है 12, ऑप्शन बी में है 9, ऑप्शन सी में है 20, और ऑप्शन डी में है 22। चलिए ठीक है, तो यहां से हम दो संख्याओं का अनुपात 3:4, यदि इनका एलसीएम 108 है। चलिए पहले लिख लीजिए कि इनका अनुपात दे रखा है 3:4, ठीक है, और इनका एलसीएम, तो एलसीएम तो निकालने आता होगा, हम कहेंगे कि एलसीएम यहां से 3 और 4 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 चौके 12, और हम कहेंगे एलसीएम यहां जो रेशियो से आ रहा है वो नीचे, हम हमेशा नीचे, मतलब ये न्यूमरेटर हुआ, डिनोमिनेटर वाला हमारा होगा। और यहां से जो वैल्यू रियल में दे रहा है, कितना दे रहा है एलसीएम का वैल्यू, 108, तो ये हो गया 108। एलसीएम ये भी है और ये भी एलसीएम है, तो एलसीएम का एलसीएम मिल गया एलसीएम से, यानी जात का तुलना जात से, एलसीएम का तुलना एलसीएम से, जात का तुलना जात से, जिसको निकालना बगल में गुना। वेरी इजी, एकदम सिंपल मेथड है। चलिए तो यहां से अब जिसको निकालना बगल में गुना, तो देख लेते हैं निकालना क्या है, एचसीएफ। तो यहां से रेशियो में एचसीएफ देखिए, 3 और 4 का एचसीएफ निकालेंगे मेरे प्यारे, तो हो जाएगा 1। बिल्कुल आसान है, यहां से आप कट करेंगे तो आ जाएगा आपका 9 आंसर। ऑप्शन में देखेंगे तो बी आपका सही आंसर है, यानी आपका दूसरा का आंसर अगर बोलेंगे तो 9, और आपका फर्स्ट का आंसर आया था, कितना आया था, 3 गुनी थी, अतः एक किसी कार्य को 20 से करने में 60 दिन कम लेता है। अगर हम रफली बना दे तो यहाँ से 3 और 1 है, एक और एक की कार्य क्षमता 20 से 3 गुनी है, 3 1 है, और यहाँ से कितना हो गया, पलट जाएगा तो 1 और 3 हो जाएगा, यहाँ से कहेंगे 2 दिन कम, वो कर है 60 दिन, जिसको निकालना बगल में गुना करे ए, तो ए का यहाँ पर कितना है 1, तो यानी यहाँ से आ जाएगा 30, यानी हमारा फर्स्ट का आंसर आया था 30। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ना, फर्स्ट कंप्लीट हुआ, सेकंड कंप्लीट हुआ, थर्ड क्वेश्चन। 3 कारों द्वारा 1:2:3 के अनुपात में दूरी तय की गई, यदि यात्रा के समय के अनुपात 3:2:1 है, यहां से, है ना, तो उनकी चाल का अनुपात
क्या होगा। देखिए यहां से दे रखा है दूरी का अनुपात, ये दूरी है और ये आपका है यात्रा में समय, और आपको पूछा गया है तो चाल। तो सिंपल चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। तो एक ही लाइन में आंसर आएंगे, है ना। ये क्वेश्चन को देखने के बाद आप किस मेथड से बनाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन एकदम सरल मेथड आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। इससे सरल क्या हो सकता है, ये तो एक लाइन में आंसर आ रही है। तो यहां से समझिए कह रहा है कि चाल का अनुपात, तो चाल है ना दूरी बटा समय होगा। तो दूरी यहां से देखेंगे तो दूरी यहां से कितना है, 1 2 3, 1 2 3, ये मैंने लिख दिया दूरी, ठीक है, ये दूरी हो गया। अब ये चाल दूरी बटा समय, इसका दूरी 1 तो इसका समय 3 है, यानी 3 2 1, और यानी हमको यहां से रेशियो निकालना है, तो चाल का यहां से अनुपात मिल जाएगा। अब देखिए यहां से कटेंगे तो 1 बनेंगे, और यहां से आप देखिए नीचे में 3 नजर आ रहा है, तो सब में 3 से आप गुना कर दो, है ना। तो चलिए यहां से 3 3 कट जाएंगे तो यहाँ 1 मिलेंगे, और यहां से आप करेंगे तो कितना मिलेंगे आपके 3, और यहां से आपके 3 तिया 9, ठीक है। ऑप्शन अगर आप फर्स्ट में हमारा ऑप्शन था ए में ऑप्शन हमारा था 3 9 1, और बी में था 1 3 9, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा सही आंसर, यानी 1 3 9, 1 3 9 हमारा सही आंसर है, ठीक है, 1 3 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। आप कहेंगे तो ऑप्शन भी दे देंगे हम, ठीक है। चलिए एक पिता की आयु अपने बेटे की आयु से 3 गुनी ज्यादा है, इसका ऑप्शन दे देते हैं। चलिए ऑप्शन ए में है 15, ऑप्शन बी में है 17, ऑप्शन सी में है 10, और ऑप्शन डी में है 12, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं, बहुत ही आसान तरीका है बनाने का, ठीक है। एक पिता की आयु अपने बेटे की आयु से 3 गुनी ज्यादा है ना, और 15 वर्ष में वह सिर्फ 2 गुनी ज्यादा होगा, है ना। पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। चलिए देखिए एक पिता और बेटा, मतलब हम शॉर्ट में लिखे तो थोड़ा एफ और एस से सन, है ना। अब कह रहा है लिखने का तरीका भी समझेंगे। अब 3 गुनी ज्यादा है, कह रहा है एक पिता की अपनी बेटे की आयु से 3 गुनी ज्यादा है, मतलब ये प्रेजेंट की बात हो रही है। 3 गुनी है मतलब 3:1, 3 गुनी ज्यादा भी कहेंगे तो 3:1 ही लेंगे, और 3 गुनी भी कहेगा तो 3:1 ही लेंगे, ठीक है। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इतना करने के बाद 15 वर्षों में वह सिर्फ दुगनी ज्यादा होगा, 15 वर्षों में, तो यहां पर हम टाइमिंग लिखेंगे +15। लिखने का तरीका ध्यान दीजिएगा, बनाने का तरीका भी ध्यान दीजिएगा, एकदम बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा, मेथड भी एकदम बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। नया कहने का मतलब बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा, ठीक है, और बहुत इजी आपको कर देगा सॉल्यूशन को। तो ये प्रेजेंट मैंने लिखा यहाँ 15, टाइमिंग टाइमिंग एक जगह लिख लिया, रेशियो अब देख लेते हैं, रेशियो भी एक जगह लिख लेंगे, 2 गुनी ज्यादा है तो 2:1। चलिए इसको बनाने का तरीका देखते हैं। यहां से अगर आप टाइमिंग देखेंगे तो प्रेजेंट मतलब 0 हो गया, और यहाँ 15, यहां से यहां आगे बढ़ेंगे तो 15 वर्ष लग रहे हैं, लेकिन हमारा रेशियो तो आगे जा ही नहीं रहा है, ये तो घट रहा है, और यहाँ तो 0 है। तो देखिए जब ऐसा कंडीशन आ जाए, हम आगे नहीं, मतलब यहाँ पर ऐसे भी देखें तो यहाँ 1 है और यहाँ 0, जब अलग अलग बढ़े, या किसी किसी में अलग अलग बढ़ेगा, किसी किसी में सेम भी बढ़ेगा, पहले से ही सेम रहेगा, है ना। जैसे यहाँ पर 1 घट रहा है तो यहाँ भी 1 ही घटेगा, तो ठीक है। लेकिन जिसमें सेम ना बढ़े और सेम ना घटे, उसके लिए एक तरीका है और मेथड है। वो क्या है कि नीचे वाला जो रेशियो है उसका अंतर ऊपर में गुना, और ऊपर वाला रेशियो का अंतर नीचे में गुना। तो 2 में से 1 घटाएंगे 1, 3 में से 1 घटाएंगे, ऊपर का रेशियो का अंतर नीचे में गुना, 3 में से 1 घटाएंगे 2। अब देखिए यहाँ 3 बन गया, यहाँ 4 बन गया, यहाँ 1 बन गया, यहाँ 2, तो यहाँ कितना बढ़ रहा है, यहाँ 1 वर्ष, 3 वर्ष, यहाँ 3 है और यहाँ 2, 2 दूनी 4, तो 3 में से 4 में से 3 घटाएंगे तो 1। हम यानी कहेंगे कि पिताजी जो है प्रेजेंट में 3 थे और 15 वर्ष बाद 4 हो गए, तो बढ़े कितना, 1 वर्ष, 1 वर्ष आगे, और यहां से करा 15 वर्ष आगे, है ना। तो आगे का तुलना आगे से, वर्ष का तुलना वर्ष से, यानी जात का तुलना जात से, जिसको निकालना बगल में गुना, एकदम इजी कॉन्सेप्ट है। कह पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, तो पुत्र की वर्तमान आयु देखेंगे तो पुत्र की वर्तमान आयु कितना है, 1, यानी 1 यहां से गुना कर देंगे तो आपका आंसर 15 आ जाएगा। यदि आपको कहेगा पुत्र की 15 वर्ष बाद की आयु क्या होगी, तो कितना गुना करेंगे, 2 गुना करेंगे, आंसर आ जाएगा। और भी यहां से कुछ पूछ सकता है, जैसे कि अगर बोलेगा कि 5 वर्ष बाद पिता की आयु क्या होगा, तो उसके लिए क्या करना होगा, 3 गुना करके 5 ऐड कर लेना होगा। सिंपल, आप समझ रहे होंगे। तो यहां से आप ऑप्शन आपका ए हो गया। तो दोस्त आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। कैसा लगा यह वीडियो आप कमेंट जरूर करें, और अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और भी हम ऐसे वीडियो लेकर के आपको आएंगे, और आपके एएलपीओ टेक्नीशियन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये था, और आगे भी हम वीडियो लेकर के आएंगे जो एएलपीओ टेक्नीशियन के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा और एग्जाम के लिए एकदम खास होगा।